देशवासियों, देश प्रेमियों, आज हर साल की भांति इस साल भी हम 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारत की शान, हमारा झंडा लहराने के लिए आज सब यहाँ पर राउत लोहाराम स्टेडियम के अंदर आए हैं। हर साल 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है, देश के कोने कोने के अंदर लहराया जाता है, लेकिन मैं महसूस आज के साल ये कर रहा हूं कि और सालों की बिनिस्बत इस साल कुछ अंतर है, और वो ये है कि विकसित भारत बनने का या बनाने का एक प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया है, जिसके लिए हमारे को अगले 25 साल, जब आज़ादी मिले हमारे को एक शताब्दी पूरी हो जाएगी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे को प्रेरित किया है। और ये प्रेरणा जब तक लोगों का सहयोग नहीं होता, हर मर्द का, हर वीर का, हर बच्चे बुजुर्ग का जब तक सहयोग नहीं होता, ये संभव नहीं हो सकती। देश के हर कोने के, हर वर्ग के, हर मजहब के लोग को साथ चलने के उपरांत अगर भारत विकसित होगा तो हम सबके सहयोग से और आस्था से होगा, और ये नहीं कि यह असंभव सा एक सपना दिखाया है। मैं आंकड़े आपको पिछले कुछ सालों के देना चाहता हूं, जिसके बलबूते के ऊपर आज के दिन देश को विकसित रखने की नींव रखी गई है, और जो एक जमाने के अंदर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाया करता था, क्या हम और आप आज के दिन ये संकल्प लेकर के फिर से उसको सोने की चिड़िया बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? कम से कम संकल्प तो आज ले सकते हैं। और किस बलबूते के ऊपर इस संकल्प को लेते हैं, वो मैं आपको कहना चाहता हूं। देश कोई सा भी हो, विकसित जब तक नहीं हो सकता जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त ना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलगाड़ी आती है। सबसे पहले ट्रेन का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ट्रेन अंग्रेज जैसे छोड़ करके गए थे, कई सालों तक ऐसे ही उसकी नेटवर्क रही, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर एक ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया या संकल्प लिया, और एक वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया, जिसके नीचे हम आते हैं, जो कि दादरी से चलते हुए, रेवाड़ी होते हुए, जयपुर जाते हुए और बंबई तक जाता है। 2 लाख करोड़ रुपया ईस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर और 2 लाख रुपया वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर खर्च पिछले सालों के अंदर कुछ तो हो चुका है और कुछ होने जा रहा है। कल ही 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने 173 किलोमीटर का खुर्जा रेवाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन किया। ये वेस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर को और ईस्टर्न रेल फ्रेट कॉरिडोर को, दोनों को जोड़ने का काम करेगी, और 10,000 से अधिक करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हुआ है। तो एक जो नींव रखी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेलवेज की, वो ये है कि दोनों साइड, ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ दिए जा रहे हैं, और जो रोड से माल जाया करता था वो अब आधे से कम दामों के ऊपर रेलगाड़ी से या मालगाड़ी से जाया करेगा। दिल्ली, जयपुर एक जमाने के अंदर बड़ा, रेवाड़ी बड़ा महत्वपूर्ण मीटर गेज का स्थान हुआ करता था, स्टेशन हुआ करता था। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिफिकेशन दिल्ली जयपुर की हुई है, रेवाड़ी होते हुए जो जाता है, वो मुकम्मल हो चुकी है। भारत, वंदे भारत नाम की ट्रेन, पहले लोग कहा करते थे कि जी ये ट्रेन रेवाड़ी में रुकती नहीं है,
लेकिन हाल ही के अंदर ये फैसला भारत सरकार की तरफ से हुआ कि रेवाड़ी के अंदर भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। और अमृत भारत स्कीम के तहत अनेक स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे अव्वल तो गुड़गांव है, जहां पर 262 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पटौदी के अंदर 25 करोड़ खर्च करे जाएंगे और रेवाड़ी के अंदर 32 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये कुल मिलाकर के रेलवे का मैंने नक्शा आप लोगों के लिए नापा है। इसके अलावा RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो कि दिल्ली से चलेगा जयपुर तक जाएगा, यह भी आज के दिन न केवल विचाराधीन है, इसके बाद दिल्ली की सरकार ने भी मंजूरी दे दी है और यह भी हमारे बीच में से गुजरता हुआ, बावल के पास से गुजरता हुआ जयपुर तक जाएगा। तो रेलवे लाइन का जो नेटवर्क बिछाया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कड़ी है। और दूसरी कड़ी क्या होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की? हाईवेज। अमेरिकन के राष्ट्रपति से एक दिन किसी ने पूछा कि भाई आप लोगों की रोड्स बहुत अच्छी हैं, आप बना सकते हो, आपके पास पैसा है, आपका धनवान देश है, तो इसलिए आप अच्छी रोड बना सकते हो। तो उनका जवाब क्या था कि अमेरिका अगर धनवान बना है तो उनकी रोडों की वजह से बना है। पहले रोड आई और उसके बाद अमेरिका धनवान बना है, ना उल्टा। ऐसा नहीं था कि भाई पहले अमेरिका धनवान बना फिर बाद के अच्छी रोड बनी। रोड्स एक लाजमी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे ये दक्षिण हरियाणा के रहने वाले लोग चंडीगढ़ जाया करते थे ट्रांसफर के लिए, नौकरी के लिए, सरकार को अपनी गुहार लगाने के लिए। तो 152D का जो नेशनल हाईवे बनाया गया है, जो पनियाला मोड़ से NH8 जो पहले हुआ करता था, पनियाला मोड़ से होकर के नारनौल और अंबाला तक 3-4 घंटे के भीतर भीतर दक्षिणी हरियाणा के बंदे को और चंडीगढ़ पहुंचा देता है। रेवाड़ी, पटौदी, गुड़गांव, ये नेशनल हाईवे आज के दिन बनने लग रहा है और 1700 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए। इसी तरह से रेवाड़ी नारनौल का 2800 करोड़ रुपया खर्च होकर के एक नेशनल हाईवे तैयार हो चुका है। तो ये सारी चीजें दूसरी कड़ी बनती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम? अगर लोग सेहतमंद ना हो तो देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली के अंदर मारामारी रहती थी। सब जगह से लोग आकर के रेफरल तौर के ऊपर अपना इलाज वहां पर कराया करते थे। मोदी सरकार आने के बाद 22 एम्स हिंदुस्तान के अंदर खोले गए हैं, जिसके अंदर एक की शिलान्यास आने वाले महीने के अंदर रेवाड़ी के अंदर भी रखी जाएगी और 1300 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से भी मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, आयुष्मान भारत कार्ड कम से कम 10 करोड़ लोगों के कुटुंबों को दिया गया है, जहां 5 लाख तक की चिकित्सा की सुविधा वो उपलब्ध करा सकते हैं मुफ्त के अंदर। और सबसे ज्यादा अगर आप ध्यान डालें तो हमारी इकोनॉमी, क्या हेल्थ को, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको संवार सकती है, इसको पनाह दे सकती है कि हम जो सोच रहे हैं इसको सोच सकती है। तो उसके बारे में भी 2 मिनट में जिक्र करना चाहता हूं कि कोविड आया, हमारे ही देश के अंदर नहीं, विश्व के हर एक मुल्क के अंदर आया और लोग कोविड से परेशान इस तौर के ऊपर हो गए कि उनको टीका तक नहीं मिला कई मुल्कों को। तो 100 साल बाद ऐसी महामारी हमारे देश के अंदर छा गई थी और 3 साल तक चली। सरकार जो काम करना चाहती थी उसके अंदर बाधा बन गई। लेकिन फिर भी जब कोविड हमारे यहां से हट गया या कम हो गया, तो हम तुलना करना चाहें तो उन मुल्कों से करनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी उन मुल्कों के सामने कहां खड़ी है। जो ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर 200 बरस राज कर चुका था, कोविड के उपरांत यूनाइटेड किंगडम की दर
सालाना जीडीपी 4% बढ़ी कोविड के बाद। फ्रांस, जो भी विकसित देश कहलाया जाता है, उसकी दर 3% बढ़ी। यूनाइटेड स्टेट्स, जो आज के दिन सबसे मालामाल मुल्क कहलाया जाया करता है, उसकी दर कोविड के बाद केवल 2% बढ़ी। और जापान, जिसकी टीवी हम खरीदते हैं, जिसकी कारें हम खरीदते हैं, उसकी दर केवल 1% बढ़ी। और उसकी तुलना में हिंदुस्तान की 22 और 23 साल की फाइनेंशियल ईयर की स्टेटस अगर आप पढ़ेंगे तो हमारी 7.2% हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ोतरी हुई है 1 साल के अंदर। तो इन अनेक मुल्कों की तुलना के अंदर जब हमारी ड्यूटी दुगनी होने लग रही है, तो क्या हम विकसित भारत 2047 के अंदर का सपना नहीं ले सकते? और ये देखो, हाल ही के अंदर 1528 के अंदर एक मुकदमा चलाया गया था, एक मुहिम चलाई गई थी कि राम मंदिर स्थापित होना चाहिए, कि राम राज्य जिस टाइम पे हुआ करता था उसका नाम और निशान मिटाने का जो काम किया गया था, उसको उभारने के लिए एक मुहिम चली थी 1528 के अंदर। आज तो 600-700 बरस पहले। और कहते हैं कि समय से पहले कुछ मिलता नहीं और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं। तो हमारे देश का भाग्य आज उज्जवल है, क्योंकि राम मंदिर भी 700 बरस के बाद आज के दिन अयोध्या के अंदर स्थापित हो चुका है। आज अनेक महिलाएं यहां पर आई हुई हैं, शायद ठंड की वजह से और थोड़ी कमी हो गई होगी, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक कुटुंबों को गैस का सिलेंडर मुहैया किया गया। किसान सम्मान निधि 10.5 पौने 11 करोड़ कुटुंबों को किसान सम्मान निधि 6,000 करोड़ की दी जा 6,000 रुपए प्रति साल की दी जाने लग रही है। और सोच विचार आज के दिन यह भी चल रहा है कि हमने कुंबे को तो दे दी, लेकिन ज्यादा मेहनत तो उस कुंबे वाली करती है, घरवाली करती है। तो क्यों ना हम 6,000 रुपया सालाना उस महिला को भी क्यों ना दिया जाए। तो ये सारी स्कीम्स हमारी भारतवर्ष की तरफ से जो उत्पन्न हो रही हैं, जिसका फायदा देश वालों को मिल रहा है और जिस राह के ऊपर हमारा प्रदेश भी चल रहा है। आज मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि हम राह पे ठीक राह पे चल रहे हैं। 2047 के अंदर हम विकसित बने, ये हमारा सपना है। इसको साकार करना हमने और आपने मिलकर के करना है। प्रधानमंत्री के इस नजरिए को हमने अमली जानमा पहनाना है। और आज आपको मालूम होगा कि हमारा मुल्कों के अंदर अगर जिसकी इकोनॉमी किसकी बढ़िया है किसकी नहीं है, अगर तुलना करते हैं हम 4थे स्थान के ऊपर है बड़ी इकोनॉमीज में। अगले 3 साल के अंदर हम जापान को लांघ करके 3रे स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि सिर्फ हमारे से आगे रह जाएगा अमेरिका या हमारे से आगे रह जाएगा चाइना। और आज के दिन इस अवसर के ऊपर आपसे ये बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह की बात भारत सरकार कर रही है, उस तरह की ही बात लोग उसको अपनाने की भी करने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित होगा, ये सब आज के दिन यकीन कर रहे हैं। तो आज का दिन आप सभी को मुबारक, धन्यवाद और जय हिंद।